बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब हम आगे सुंदर कांड के विषय में चर्चा करते हैं। बहुत से लोग सुंदर कांड का पठन पाठन शुभ मानते हैं, और ऐसा क्यों न हो, क्योंकि इसमें महावीर हनुमान के लंका में जाने, माता सीता से मिलने और जो उन्होंने एक प्रभु राम का अनन्य कार्य किया, वह सब वर्णित है। ऐसी मनोरम कथा किसी भी प्रकार की हो, वह मन को सुख देती है। इसका थोड़ा भाग या अधिक भाग या पूर्ण रूप से सुनना, यह सभी समान ही है। प्यासे व्यक्ति को एक घड़ा जल मिले, एक लोटा जल मिले या अंजुली भर जल मिले, तृप्ति तो होती ही है। जब भी समय लगे तो हमेशा घड़े की समुद्र की अपेक्षा न करके अंजुली भर, बूंद बूंद भर भी यदि सुंदर कांड के विषय में सुनने, पढ़ने या कहने का अवसर मिले तो इसे गंवाए नहीं। हनुमान जी लंका जाने के लिए जब प्रस्थान किया तो सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि 100 योजन का समुद्र कैसे पार किया जाए। इतनी क्षमता किसमें है? सभी महावीर और बलशाली योद्धा जो समुद्र तट पर मौजूद थे, उन सब ने अपनी अपनी शक्तियों का आकलन किया कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं, परंतु किसी में भी इतनी क्षमता न थी कि वे समुद्र को पार करके लंका तक जा सकें। महावीर हनुमान भी इसी चिंता में थे, परंतु परम ज्ञानी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद करवाया। हाँ, आप भी बहुत बार हनुमान जी के स्वरूप में आ जाते हैं। कठिन कार्य सामने होता है, परंतु मन में संशय होता है कि पार होगा न होगा, शायद कुछ न बने। तो ऐसे में एक जामवंत आपके जीवन में भी होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी सुंदर कांड की यह कथा आपको उस भाव को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। जामवंत ने बताया, हे महावीर हनुमान, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। तुम्हारे सम्मुख सूर्य भी छोटा जान पड़ता है। तुम्हारी क्षमताओं का विस्तार इतना है कि यह समस्त ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाए। तुम स्वयं को प्रभु राम के कार्य से पीछे न करो, आगे बढ़ो, क्योंकि यह समुद्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं, मात्र हल्की सी छलांग से ही इसे पार कर जाओगे। हनुमान अचंभित हुए। अरे, क्या इतना सारा बल मुझ में ही है? आपने हनुमान की कथा सुनी होगी कि बचपन में कैसे उन्होंने सूर्य को लड्डू समझ के खाना चाहा, और इस बात से घबरा कर उन्हें यह वरदान या श्राप मिला कि तुम अपने बल को भूल जाओगे। नहीं तो देवताओं को ऐसा भय था कि कहीं हनुमान अपने बल का परीक्षण करने के लिए कहीं पृथ्वी में उथल पुथल न कर दें। हनुमान को जब ज्ञात हुआ कि यह बल मेरे पास है और इसे मुझे
शुभ कार्य में, प्रभु राम के कार्य में लगाना है, तो वे तुरंत अपनी शक्ति को समेटकर लंका में प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। लंका के राह में लंकिनी ने उन पर प्रहार किया, परंतु वे उससे पार होकर अशोक वाटिका पहुँचे। उन्होंने रावण और सीता माता का संवाद सुना। मन को बड़ी ग्लानि हुई, पीड़ा पहुंची। लगा कि तुरंत रावण पर आक्रमण कर दें, परंतु स्वयं की जो सेवा करने का भाव था कि जिस कार्य के लिए आया हूँ वही पूर्ण करना है, रावण की मृत्यु तो प्रभु राम के हाथ ही होगी। तो चलो सीता माता से मिलते हैं। राम की दी हुई मुद्रिका को माता सीता को दिखाकर विश्वास दिलाया कि हाँ, राम जी ने ही उसे भेजा है, वह कोई मायावी नहीं है। सीता माता के आज्ञा से उन्होंने अशोक वाटिका में खूब फल खाए, राक्षसों को पीटा, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाद नागपाश में बांधकर उन्हें ले गए। तो रावण को उन्होंने अपना परिचय राम दूत के रूप में दिया। सभा में उपस्थित विभीषण ने कहा, दूत की हत्या नहीं कर सकते। रावण को अपने पुत्र के मारे जाने का भयंकर शोक था, परंतु नीतिगत बाध्यता के कारण उसने हनुमान का वध का आदेश तो नहीं दिया, परंतु उसकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देकर दंडित किया। हनुमान ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग लगा दी। लंका दहन हो गया। लंका में उत्पात मचाने के बाद हनुमान वापस राम जी के पास आए। माता सीता ने चूड़ामणि जो उन्हें दी थी, प्रभु राम को देकर बताया कि माता बहुत दुखी हैं। राम को यह तसल्ली हुई कि चलो सीता का पता चला, परंतु व्यथा भी हुई कि जितना शीघ्र हो सके वे तुरंत सीता को उस मायावी कपटी के चुंगल से बचा लाएंगे। इसी सुंदरकांड में विभीषण को अपनी सभा से अपमानित करके रावण ने निकाल दिया। विभीषण भगवान राम की शरण में आया और उनके ही सहयोग के लिए लंका पहुंचने के लिए कहा कि आप पुल बनाएं। और भगवान राम ने समुद्र की पूजा करके, पूजा से प्रसन्न होकर समुद्र को दंड देने का सोचा। समुद्र ने राह बताई। वानर सेना के साथ प्रभु राम लंका की ओर चल पड़े। सुंदर कांड के विषय में यह चर्चा यहीं पर इतनी ही। जब भी समय मिले सुंदर कांड का श्रवण करें, पठन करें, थोड़ा सा सही, थोड़ा भी करें। अमृत तो थोड़ा भी व्यक्ति को अमर कर देता है। बोलो जय श्री राम। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।